अशीम दास अपने दो दोस्तों नकेश और अकरम के साथ एक रोमांचक यात्रा पर निकला। उनकी मंजिल थी एक घना जंगल, जहां वे नई नई खोजों और रोमांच की उम्मीद कर रहे थे। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट ने उनका मन मोह लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वे एक गहरे और डरावने सन्नाटे में पहुंच गए। अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। तीनों दोस्तों ने देखा कि एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक बाघ उनकी ओर बढ़ रहा है। नकेश और अकरम डरकर तेजी से मुख्य सड़क की ओर भागने लगे, लेकिन अशीम की टांगें जैसे जमीन पर चिपक गईं। वह डर के मारे हिल नहीं पाया। बाघ उसके पास आया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाघ ने उसके पास आकर उसे सूंघा, लेकिन फिर अचानक मुड़कर चला गया। अशीम चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि बाघ ने उसे क्यों नहीं काटा। तभी उसने महसूस किया कि उसके गले में मां दुर्गा का एक सुंदर नेकलेस चमक रहा था। यह नेकलेस उसकी मां ने उसे दुर्गा पूजा पर उपहार में दिया था। अशीम को यह समझ में आया कि मां दुर्गा ने उसकी रक्षा की थी। उस क्षण में अशीम ने अपने दिल में एक नई शक्ति महसूस की। वह जान गया कि मां दुर्गा हमेशा उसके साथ है। बाघ के जाने के बाद अशीम ने अपने दोस्तों को पुकारा। नकेश और अकरम वापस लौटे और अशीम को देखकर राहत महसूस की। उन्होंने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। जंगल से बाहर निकलते समय अशीम ने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने समझा कि डर से लड़ना और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर अशीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मां दुर्गा का आभार व्यक्त किया। बरसा जय माता दी, उन्होंने एक साथ कहा और उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी। उनकी साहसिकता ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्होंने यह सबक सीखा कि मां दुर्गा की कृपा हमेशा उनके साथ रहेगी।